मानव समाचार, मानवता के हक में। आप देख रहे हैं मानव समाचार। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। मानव समाचार ने कुछ महीनों से नशा मुक्त तहरीक की शुरुआत की है, जिसमें बड़ी बड़ी शख्सियात का और आवाम का इंटरव्यू लिया जा रहा है इस ताल्लुक से कि नशे की रोकथाम किस तरह की जाए और इसके नुकसानात क्या होते हैं। आज जानते हैं गाजी अमानुल्लाह साहब से नशा किस तरह रोका जाए, इस बारे में आपकी क्या राय है? नशा रोकने के लिए हमको सबसे पहले जो है ना, अपने माँ बाप जो है बच्चे के वालिदैन ने उनको अपने अच्छे ढंग से तालीम देना चाहिए, समझाना चाहिए जी कि नशा इतनी बुरी चीज़ है कि आज हमारे बच्चे जो गुटखा खाते हैं, है ना। और आज मैं कई जगह पे रिश्तों के रास्ते में फी सबीलिल्लाह कभी किसी का रिश्ता करने जाता हूँ जी, तो जो गुटखा खाने वाले बच्चे हैं जी, बड़े अच्छे घर के, पढ़े लिखे भी है जी, लेकिन जब उनको लड़कियों के सामने बैठाओ, जी, है ना, माँ बाप को तो रिश्ता खानदान देख के, उसकी डिग्री देख के, रोजगार देख के तो समझ में आ जाता है, लेकिन लड़की बोलती है वो तो चुसेला आम है, चुसेला आम है। जबकि जब लड़का लड़की के सेब जैसे गाल देखना चाहता है तो लड़की भी अपने शौहर के जो है ना सेब जैसे गाल देखना चाहती है, उसका भी भरा पूरा चेहरा देखना चाहती है। उसके बाद जो है, मेरे तो तजुर्बे में ऐसा देखा गया कि जो नशा करने वाले बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, है ना, ये जो अलग तरह के जो नशे ये करने वाले जो है, एक बच्चे, दो बच्चे, तीन बच्चे में पलंग पकड़ लेते, खटिया पकड़ ले। अब माँ जो है वो कैसे परवरिश करेंगी बच्चों की? तो ऐसे हालात बन जाते हैं कि जो शौहर है खटिया पकड़ लेता है, अब लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक का खर्चा आता है बीमारी के इलाज के लिए। तो वो पैसा कहाँ से लाया जाए? वो पैसे का इंतजाम नहीं होता। अरे बीवी को छोड़ा, जो बेवा बन जाने वाली है, तो उनका परवरिश करने वाला कौन होगा? आज महंगाई का ज़माना है, कोई माँ बाप, कोई भाई बहन जो है किसी की औलाद को या किसी अपनी बिहाई हुई बहन को भी संभालने की पोजीशन में, क्योंकि उसके अपने बच्चे, अपना परिवार संभालना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे हालात में हमारे नौजवानों को सोचना चाहिए कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। हम जवानी में बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जवानी में ही ये नशे और ये बुराइयां जो है तुमको ख़त्म कर देने वाली है। तुम्हारी आगे की 50 साल की ज़िंदगी तुम्हारी 20-25 साल में ख़त्म होने वाली है। तो इस चीज़ को ध्यान में देना चाहिए कि हमको तो बहुत लंबा सफ़र करना है। हमारे बच्चों की शादियाँ भी करना, उनकी परवरिश करना, उनको पढ़ाना, शादियाँ करना, उनका भी घर आबाद करना है। ये जिम्मेदारी का एहसास अपने अंदर आना चाहिए। आज इतनी बुरी तरीके से मालेगांव में नशा का माहौल बना हुआ है। अभी एक नशा तो इतना पूरा शहर में चालू है, कुत्ता गोली बोलकर। इसमें लड़के समझते हैं हम बहुत बड़े दादा हैं। जी, दादा होते थे पहले, लेकिन एक दादा पूरे मोहल्ले के ऊपर उसका कंट्रोल होता था कि दूसरे मोहल्ले के लोग आकर वहाँ दादागिरी ना करें, उसके मोहल्ले के लोग को दबाए ना। आज ये जो कुत्ता गोली खाने वाले दादा बन रहे हैं, ये अपने ही भाइयों को भी कत्ल करने में नहीं डर रहे। और वो दादा जो था, ये बड़े बड़े सरमायादार और जो आवाम को लूटने वाले, उनसे चंदा फंड लेके लोगों की मदद करते थे। आज ये अपनी अय्यासी के लिए, अपनी शौक के लिए ये चलते राहगीर को मोबाइल लूट ले रहे हैं, किसी का जेब काट ले रहे हैं। इस तरीके की जो हरकत है, जो ये हमारे मजहब से भी नहीं है और समाज के हिसाब से भी नहीं है। जी बिल्कुल। और तुम्हारी जब बुराई हो रही है तो तुमको कोई लड़की नहीं देगा, तुमको कोई इज्जत से बैठाएंगे नहीं, कोई तुम्हारे को शादी ब्याह में भी दावत देना पसंद नहीं करेगा। तो अब कहाँ जा रहे हो तुम? क्यों अपने आप को अकेला कर रहे हो? इस तरीके के हालात मत बनाओ, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। कुछ बुरे लोगों की सोबत की वजह से अपनी ज़िंदगी खराब मत करो, बल्कि अपने आप को जो है लोगों को भी समझाने की कोशिश करो कि तू भी ये बुरी लत छोड़ दे, ये बुरा काम छोड़ दे। हलाल रोज़ी जो है अल्लाह ताला ने बोला दुनिया और आखिरत में कामयाब होने वाले के लिए। बेशक हलाल रोज़ी चाहे 10 रुपया हो, हलाल रोज़ी चाहे 1 लाख रुपया हो, वो हलाल है, उसमें बरकत है, उससे हमारी नस्लें भी अच्छे ढंग से परवान चढ़ने वाली है। तो उस तरफ ध्यान दो। तो ये जो नशा का माहौल भी जो मानो समाचार के लोगों ने किया है, मैं उसके लिए भी उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरीके से शहर में जो है एक मुस्लिम समाज, जिसको पूरी दुनिया में आला का दर्जा मिला, जो मजहब को
उस मज़हब के लोगों के अंदर इस तरीके की बुराई पनपाई जा रही है, ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। हमारे उलमा को जो है इसको मैदान में निकल के आना होगा, खाली मस्जिदों से, मदरसों से या अखबारात में बयान देने से नहीं होगा, अमली तौर पे सामने आना होगा। जब इस मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए हमारे उलमा ने अपने सरों की कुर्बानी दे के आए, तो वो एक बुराई को मिटाना चाहते थे, एक मज़हब को मिटाने वाली अंग्रेज़ हुकूमत को ख़त्म करना चाहते थे, जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म ख़त्म कर रही थी। ऐसे ही हमको जो हमारी कौमों को ख़त्म करने वाला नशे का जो माहौल बना हुआ है, इसके लिए हमारी कौम को बचाने के लिए उलमा को जो है पूरी ताकत से सामने आना चाहिए। और उनकी मदद के लिए हमारे सोशल वर्कर जो अपने आप को बहुत सैर कर हमदर्द बोलते हैं, कौम का हमदर्द बोलते हैं, उन्होंने भी उलमा के पीछे चल के इसके अंदर मदद करना चाहिए और इस बुराई को शहर से पाक करना चाहिए, ताकि हमारा शहर जो है बहुत ज़हीन शहर है, बहुत अच्छा शहर है, इसको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं, तरक्की की तरफ बढ़ने वाला शहर है। तो इसके लिए इसको बचाने के लिए उलमा को ही ताकत से आना होगा। इस्लाही माशरा कर लेने से जो है, जलसा भर कर लेने से ये बुराई हरगिज़ ख़त्म नहीं होगी। अगर उसके लिए उलमा आगे आते हैं और मेरी जो भी मदद लगेगी, मानो समाचार के ज़रिए से मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं मेरी पूरी मदद देने के लिए तैयार हूँ। आपने मेरा रिकॉर्ड देखा है, हर बुराई के लिए पूरी ताकत से लड़ने के लिए मैं हमेशा तैयार रहा हूँ। मेरे को मालूम है बुराई से लड़ने वाला अगर शहीद होता है, मर जाता है, तो उसको शहादत का दर्जा मिलेगा। इससे बढ़ के मेरे लिए और कोई बात नहीं होगी कि मेरे शहर से बुराई को मिटाया जाए, मानो समाचार के इस प्रोग्राम के जरिए से। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे आज के मेहमान साबिक कॉर्पोरेटर गाजी अमानुल्लाह खान जी। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।